16 दिसंबर आया और चला गया। अखबारात में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के दो लख्त होने के मुतालिक कुछ मज़ामीन शाया हुए और टीवी चैनल्स पर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उन 141 बच्चों और असातिज़ा को याद किया गया जिन्हें 16 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। इन दोनों सानहों में 43 बरस का फासला है, लेकिन ये दोनों एक ही दिन रूनुमा हुए। दोनों सानहों में एक और पहलू भी मुश्तरक है। पाकिस्तान टूटने की वजूहात पर जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया जिसने अपनी रिपोर्ट में सानहे के जिम्मेदारों की निशानदेही कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने यह रिपोर्ट दबा दी और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई और आखिरकार वो खुद एक फौजी कार्रवाई का निशाना बन गए। यह रिपोर्ट परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मंजर आम पर लाई गई जब सकूत ढाका के अक्सर किरदार वफात पा चुके थे। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की वजूहात और जिम्मेदारान के तयन के लिए भी एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट को भी खुफिया रखा गया। आखिरकार सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम खान ने लिखा कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की एक बड़ी वजह सिक्योरिटी इदारों की गफलत भी थी, लेकिन किसी जिम्मेदार के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपनी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि हम बड़े बड़े सानहात से सबक नहीं सीखते और इसकी वजह यह है कि जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलती। हाल ही में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी की किताब जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान द राइज एंड फॉल ऑफ ए सोल्जर शाया हुई है। अंग्रेजी में लिखी गई ये किताब बज़ाहिर जनरल याहिया खान की बायोग्राफी है, लेकिन इस किताब में वो होश उड़ा देने वाले हकायक मौजूद हैं जिनको पढ़कर पाकिस्तान के दो लख्त होने की वजूहात का पता चलता है और दिल एक अनजाने खौफ का भी शिकार हो जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी 1968 से 1973 तक ISPR के सरबराह रहे। उन्होंने जनरल याहिया खान के साथ उस वक्त काम शुरू किया जब वो कैप्टन थे और फिर उन्होंने कर्नल बनकर जनरल याहिया खान की वो पहली तकरीर लिखी जो उन्होंने जनरल अयूब खान को हटाने के बाद बतौर चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर की थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी की किताब 2020 में शाया होने वाली बेहतरीन कुतुब में से एक है, क्योंकि इस किताब में सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी मालूमात शामिल हैं और कहीं पर भी मुसन्निफ ने किसी की गफलत को छुपाने की कोशिश नहीं की। सबसे अहम बात यह है कि जब तक जनरल याहिया खान ने सियासत में मुदाखलत नहीं की, उनकी साख एक प्रोफेशनल सोल्जर की थी जो दूसरी जंग अजीम में इटली की एक जेल तोड़कर फरार हुए। 1960 में वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने और उन्हें सदर अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब मारगिला की पहाड़ियों में एक नया दारुल हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और कैप्टन AR सिद्दीकी PRO के तौर पर याहिया खान के साथ मुंसलिक कर दिए गए। यह नया दारुल हुकूमत जो बाद में इस्लामाबाद कहलाया, उसके मास्टर प्लान और तामीर में याहिया खान ने दिन रात एक कर दिया। AR सिद्दीकी लिखते हैं कि जब भी याहिया खान से पूछा जाता कि इस नए शहर में आप अपना घर कहाँ बनाएंगे, तो वो जवाब में कहते मैं घर नहीं शहर बनाता हूँ। ये सब पढ़ते हुए मुझे अली याहिया याद आ गए जो याहिया खान के इकलौते साहबजादे थे। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि गौहर अयूब सियासत में आ गए, एजाजुल हक भी सियासत में आए, आप सियासत में क्यों नहीं आए? अली याहिया मुस्कुराए और कहा ताकि तुम ये ताना ना मार सको कि अगर याहिया खान का बेटा सियासत में आ सकता है तो भुट्टो की बेटी क्यों नहीं आ सकती। तुम हर 16 दिसंबर को मेरे बाप की ऐसी तैसी करते हो। ठीक है, मेरे बाप ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन इसने पैसा नहीं बनाया, पूरा इस्लामाबाद शहर बना दिया, लेकिन एक कनाल का प्लॉट भी नहीं लिया। AR सिद्दीकी लिखते हैं कि 19 फरवरी 1969 को ब्रिगेडियर गुलाम उमर ने मुझे बुलाया और राजदारी के साथ कहा कि जनरल याहिया खान का कौम से खिताब तैयार करो। सिद्दीकी साहब से कहा गया कि किसी स्टेनोग्राफर से यह काम नहीं करवाना, तुमने सब खुद करना है। याहिया खान ने 25 मार्च को इक़्तिदार संभाला था, लेकिन उनकी तकरीर 34 दिन कबल ही तैयार हो चुकी थी। याहिया खान ने टेक ओवर कर लिया तो ब्रिगेडियर गुलाम उमर मेजर जनरल बन गए और AR सिद्दीकी को जनरल याहिया खान का चीफ प्रेस एडवाइजर बना दिया गया। इस किताब में दिलचस्प वाकयात भी मौजूद हैं। याहिया खान जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे तो ड्रामेटिक्स क्लब के मेंबर थे और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। मई 1968 में उनकी मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी के साथ ढाका में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भाषानी ने याहिया से गुजारिश की कि उनके आबाई इलाके संतोष में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह AN रिजवी को कहा गया कि यह काम करवा दें, लेकिन यह मंसूबा बर वक्त शुरू ना हुआ। याहिया खान अक्सर औकात भाषानी के साथ मुलाकात की तफसील साथ ही जर्नलों को एक्टिंग के साथ सुनाते। वो भाषानी की बाकायदा नकल उतार कर कहते कि शेख मुजीब गद्दार है, उसे अगले इलेक्शन में मुंतखब ना होने दें, और फिर आने वाले दिनों में भाषानी फौजी हुकूमत के गैर एलानिया इत्तहादी बन गए। सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मेजर जनरल गुलाम उमर ने अपने पर्सनल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल SD अहमद के जरिए मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग के मुखालिफिन में करोड़ों रुपए तकसीम किए, लेकिन इसके बावजूद अवामी लीग कौमी असम्बली की 313 में से 167 और सूबाई असम्बली की 300 में से 288 नशिस्तें ले गई।
याह्या और भुट्टो दोनों मुजीब को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। फिर मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसकी फौज के अंदर कई सीनियर जर्नलों ने मुखालिफत की, जिनमें साहिबजादा याकूब अली खान और कोर कमांडर लाहौर बहादुर शेर खान सर फहरिस्त थे। लेकिन याह्या खान ने कोर कमांडर की मुखालफत के बावजूद मिलिट्री एक्शन किया, जिसने बहरान को संगीन कर दिया। फिर अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई। अवामी लीग के कुछ मुंतखब अरकान की वफादारी तब्दील करा दी गई। जिसने वफादारी तब्दील ना की, उसे नाअहल करार दे दिया गया। कौमी असम्बली की 78 और सूबाई असम्बली की 105 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाकर तमाशा लगाया गया, जिसमें भुट्टो, असगर खान और खान अब्दुल कयूम खान ने याह्या खान का साथ दिया। इस तमाशे ने बंगालियों में नफरत पैदा की, जबकि जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी मशरकी पाकिस्तान की असल सूरत हाल से जनरल याह्या खान को बेखबर रखते रहे और उनकी इस धोखादही के बायस कुछ गलत फैसले हुए, जिनका नतीजा पाकिस्तान के टूट जाने की सूरत में निकला। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 पाकिस्तानी भारत के जंगी कैदी बन गए। इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में उन सब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई जिनका जिक्र AR सिद्दीकी की किताब में है, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। इस किताब का सबक यह है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा।